सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हम 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे जो कि आपके एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एंड टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट की लेकर कि कब तक ये चीज़ें पूरी आपके सामने होंगी। तो इन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। एलटी ग्रेड में हम सिर्फ इसी की चर्चा नहीं करेंगे कि अध्याचन आपका पूरा क्लियर है, अब आपका आने ही वाला है, बिल्कुल मतलब नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, इसकी तो चर्चा करेंगे ही, उनकी सीट की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मेन में लिखने को आएगा, क्या आएगा, सारी चर्चा, क्योंकि आपकी प्री और मेन दो शब्द जुड़ गए हैं। तो इन सभी चर्चाओं के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें बहुत ऐसी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं जिसकी आपको आवश्यकता है भविष्य को सुधारने के लिए। और अभी तक मैं आपको क्या दे रही थी, ECCE एजुकेटर 10,000 की सैलरी की एक नौकरी का लालच दे रही थी मैं आपको। ठीक है, मैं लालच नहीं दे रही थी, बेरोजगारी का जो आलम है ना, उस समय जो मिल जाए वो ले लो, लेकिन मैं यही कहूँगी 10,000 में जीवन यापन करना आसान नहीं है। ठीक है, भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तब आपको ये 10,000 की नौकरी बहुत भारी लगेगी कि 10,000 के लिए हमें इतना समय बर्बाद करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भर दीजिए फॉर्म, उसमें वैकेंसी है तो ले लीजिए जॉब, लेकिन तैयार रहिए, आपके अकाउंट में अब जो सैलरी आएगी वो 70,000 से लेकर 1 लाख तक और तो और ऊपर भी जा सकती है। तो 70,000 और 1 लाख की सैलरी के लिए मेहनत तो बनती है ना थोड़ी बहुत। तो ये जो भर्ती है BA BEd प्लस आपका जो भी यहाँ पर योग्यता वगैरह होगी एलटी ग्रेड की, सबकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, पूरी जानकारी आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम सहित, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं और इतने सारे कमेंट आप लोगों को आ रहे थे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर बीच में लेकिन ECCE एजुकेटर की जो व्यस्तता थी उसमें इतने सारे कमेंट है, उन्हीं के जवाब में फ़ोन का थोड़ा हैंग होना प्रॉब्लम कर रहा था, समय थोड़ा नहीं मिल पा रहा था, फ़ोन भी गड़बड़ कर रहा है, तो इस वजह से हम आपके कई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उसके लिए सभी से माफ़ी चाहते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो, पूरी जानकारी को। तो चलो, जैसा कि अभी तक हम आपको छोटी छोटी सैलरी वाली भर्तियां बता रहे थे जिसमें सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन या कुछ डिप्लोमा वगैरह होते और काम चल जाता, लेकिन मैं जानती हूँ जिन लोगों ने ये वीडियो देखी उनमें बहुत सारे लोग BEd धारक भी होंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के लिए अब एक बड़ी भर्ती की सौगात आने वाली है। हम जानते ये भी हैं कि ये भर्ती बहुत समय से आने वाली है। इनफैक्ट 2018 में जो पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का और तब से नहीं आई। तो आज हम एलटी ग्रेड की चर्चा करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की भी चर्चा आज कर लेते हैं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कमेंट आए और ECCE एजुकेटर की जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा था, इसकी वीडियोस और इसके इतने सारे कमेंट थे, इनको लेकर हमारे पास ये समय नहीं हो पा रहा था कि हम पीजीटी टीजीटी और एलटी ग्रेड पर कुछ फोकस कर पाए। ठीक है, तो आज हम चर्चा करें उससे पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा, वीडियो की जानकारी सभी तक पहुंचेगी और सभी लोग महत्वपूर्ण कार्य पढ़ाई में लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भर्तियां छोटी छोटी हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। 10,000 में आजकल जीवन जीना आसान नहीं है, तो मैं कहूँगी उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके कुछ बड़ा पद और 70,000 से 1 लाख तक की सैलरी को अपने अकाउंट में लाया जाए। तो आज जो बड़े अमाउंट की हम बात करेंगे एलटी ग्रेड। हाँ जी, एलटी ग्रेड की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। ठीक है, एलटी ग्रेड की भर्ती से भी पहले बात कर लेते हैं। हम टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारे कमेंट रहते हैं, मैम कुछ पता चला नहीं पता चला, एग्जाम कब होगा नहीं होगा, ये सारी चर्चा। तो टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम है, जुलाई तो गया ही समझो, अब आ गया है तो वो तो जाने वाला है, जुलाई में तो कोई मतलब है ही नहीं किसी एग्जाम का। ठीक है, अभी भी पीजीटी का अगस्त बोल रखा है, अगस्त लास्ट, और अभी तक उस पर कोई भी एक्स्ट्रा नोटिस नहीं आया है। कह सकते हैं कि मतलब आप अगस्त मानकर भी तैयारी करते रहिए, हालांकि अगस्त में होने वाला नहीं है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। लेकिन फाइनल कैसे पता चलेगा? फाइनल पता चलेगा 8 तारीख को। 8 तारीख, हाँ बस 8 तारीख का आप इंतजार कर लीजिए। जो 8 तारीख आपकी आने वाली है, कब? कल। आज है 7 तारीख, कल है आपकी 8 तारीख। तो 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, क्योंकि मीटिंग वगैरह होने वाली है और शायद फाइनल तिथि आ जाए और इस तिथि पर आप बिल्कुल मतलब संतुष्ट हो जाइए, सेटिस्फाइड हो जाइए, ये तिथि अब हटेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं जो हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी गया है आयोग पर, आयोग की कहीं ना कहीं इमेज भी खराब हो रही है, तो ये डेट हटेगी नहीं। तो बस आपके पास 1-2 दिन का वेट है, आप वेट कर लीजिए, 8 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आखिर
कब होगा, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी का क्लियर हो गया आपको। हाँ, इतना पता है जुलाई तक और अगस्त तक भी मैं कहूँ तो नहीं ही होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अगस्त में भी नहीं होगा, पर सितंबर में चांसेस हैं, तो ये मान के आप तैयारी करते रहिए। और अगर आपको मतलब एलटी ग्रेड भी एक अच्छी सैलरी देती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो भी एक अच्छी सैलरी देती है, तो इसका भी विज्ञापन, और इसमें भी बहुत अच्छी सीट्स हैं। जो आपका टीजीटी पीजीटी है उसमें बहुत कम सीट्स हैं, लेकिन इसमें 9012 के करीब जो है एलटी ग्रेड में आपको सीट देखने को मिलेंगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर में नॉर्मल सीट ही होती हैं भाई, हैं 1298, मतलब 1298 सीट्स जो है आपकी किसमें हैं, जीआईसी में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 2 बड़ी भर्तियाँ आपकी आने वाली हैं। इसमें जितने भी विवाद थे, चाहे अहर्ता का मसला था वो भी निपट चुका है, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें जो होती है ना, और वो सारे विवाद जो है निपट चुके हैं। जो भी समस्याएं थी तो आयोग ने कहा कि इस तरीके से पूरा बिल्कुल जो भी समस्याएं हैं उनको हटाकर ही इसको लॉक करेंगे, क्योंकि नहीं तो एलटी ग्रेड का जो आपका विज्ञापन था, जो एलटी ग्रेड का 18 में पेपर हुआ था उसकी ज्वाइनिंग आज भी चल रही है, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले तक उसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप ये मान सकते हो कि इतना लंबा मान लो पेपर हो जाए, व्यक्ति पेपर जैसे तैसे पास कर ले, उसके बाद भी उसको ज्वाइनिंग मिलने में 10-10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, तो कितना खराब लगता होगा उस व्यक्ति को, है ना। तो इसलिए यही मानकर आयोग ने ये कहा है कि अब की जो भी विसंगतियां हैं पहले ही उन्हें दूर कर लिया जाए, उसके बाद ही जो है विज्ञापन को लॉक किया जाएगा और फाइनल विज्ञापन आएगा, और इसी माह तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बात आती है अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, इसमें जो है प्री होता है। एक बच्चे का उस दिन कमेंट आया था, मैम 2025 का तो अभी सिलेबस ही नहीं आया है, आप किस बेस पर प्री की तैयारी करा रही हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, देखो प्री और मेंस दो जो शब्द जुड़े इसमें, उसमें मेंस का मतलब ये हो गया कि आपको जैसे यूपीएससी जो पीसीएस वगैरह के पेपर कंडक्ट कराता है, आईएएस का पेपर कंडक्ट कराता है, तो उसमें आपको निबंध लिखने होते हैं, निबंध टाइप, मतलब क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। तो ठीक यहाँ पर मेंस का मतलब है आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मेन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, आपको पेपर जो पैटर्न है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्री का मैं किस पैटर्न पे आपको पढ़ाने लगी थी उसका बता देती हूँ, क्योंकि पहले भी एलटी ग्रेड में प्री का मतलब जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, पर 30 क्वेश्चन ही आते थे। अब चाहे आप 30 के लिए तैयारी करो, चाहे आप 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी करो, चाहे आप 150 क्वेश्चन के लिए तैयारी करो, सिलेबस तो एलटी ग्रेड का पहले भी वही था, अभी भी बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। और बढ़ेगा तो क्या बढ़ाएंगे, क्योंकि सारा तो उसमें आता था, हिस्ट्री आती थी, ज्योग्राफी आती थी, जीएस मतलब करंट अफेयर आता था, सब कुछ तो उसमें, मैथ्स भी आती थी, रीजनिंग भी आते थे, 2-2 3-3 क्वेश्चन आते थे 30 नंबर में। तो भाई अब आपका फैला के 100-150 में कर देंगे ये, ठीक है। तो आप लोग जब क्वेश्चन करते हो तो मतलब पूरी जानकारी नहीं होती है आप लोगों को। मैं भी बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, पर जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करके बैठूँ यहाँ पर कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ और आपके क्वेश्चन आए तो उसके आंसर मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये मोटिव रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लंबे समय तक काम करना है, इसलिए मुझे ये जानकारी रखनी जरूरी है, ठीक है। तो इस बेस पे मैं आपको ये तैयारी करा रही थी। अब आप बताइए, जब सिलेबस तो पहले भी था, बस पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब उसको जब 2025 में ये बना, जब अब तो पता तो तभी चलेगा जब ये फाइनल आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आपका जो 2025 में आएगा उसका जो सिलेबस आएगा उसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन या तो 100 आएंगे आपके प्री में या 150 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हो सकता है। पहले 30 क्वेश्चन आते थे, तो ये अंतर आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बेस पे मैं आपको एलटी ग्रेड की तैयारी करा रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन भी थोड़ा हैंग कर रहा है, जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरा लैपटॉप ले तो लिया है, लेकिन अभी मैंने आपको प्रॉब्लम पहले ही बता दी थी कि वो मेरा जो भी सेटिंग करने वाला है वो है नहीं अभी यहाँ पर, और मैं उसी से काम कराती हूँ भाई, मुझे उसी पर ट्रस्ट है, वो अच्छे से मेरा काम सेट करके देता है। वो 1 महीने बाद आने वाला है, ठीक है। तो मैं जब तक सेटिंग नहीं हो पाएगी मैं लैपटॉप से कोई काम नहीं करने वाली हूँ। दूसरा टाइपिंग का प्रॉब्लम होता है, वो तो लैपटॉप पे भी होगा, ठीक है। तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल जा रही है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। और उधर होम साइंस भी मुझे पढ़ानी होती है, तो पढ़ाने का तो जो भी रहेगा मैं आपको समय के साथ अपडेट कर दूंगी कि मैं पढ़ा पाऊंगी या नहीं पढ़ा पाऊंगी, इतना ज़्यादा काम मैं अकेले हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये सब तो मैं आगे वीडियो में आपको बताती रहूँगी। लेकिन जो मेन जैसे इस टाइप की जो जानकारी है, इसमें ज़्यादा फ़ोन को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बहुत सारे ऐप का यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पर फ़ोन कम हैंग करता है, यहाँ पर आराम से काम हो जाता है। बस वीडियो बनाई, जो भी जानकारी है मैंने आपको बता दी और आपको अपलोड कर दी, ठीक है ना। तो इसमें ये फ़ोन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है और मेरा काम भी आसान हो जाता है। मुझे टाइपिंग वोपिंग में बहुत समय लगता है और आप तक जानकारी भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है, जानकारी के लिए भी बहुत लोग आपको दिखाएंगे। हमारा कमेंट सेक्शन आप देखिएगा, कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की है, कितने कमेंट मैंने दिखाए हैं। और ये तो एक सिर्फ मैंने डेमो कह सकते हो, आप एक ट्रेलर कह सकते हो, इतने सारे कमेंट होते हैं जिनको शो करना मुश्किल है। मतलब दुनिया में जानकारी भी चाहिए लोगों को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, आपको जानकारी दे रही हूँ तो कुछ तो कर रही हूँ ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं आपके लिए बेकार की चीज़ें दिखा रही हूँ, कुछ भी जानकारी भी लेना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की, ठीक है। तो आज आपका एलटी ग्रेड का जो डाउट है वो सब क्लियर
हो गया होगा। मतलब क्लियर का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी नहीं दी मैंने, बस मेन चीज़ें कि एलटी ग्रेड का अध्याचन जो है मिल चुका है आयोग को, अब ये फाइनल आपका आने वाला है। दूसरा किस तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसलिए 1-1 घंटे का समय लगाकर निकाल कर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।